इस कहानी को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप शनिदेव से कभी भयभीत नहीं होंगे। सूर्यदेव के पुत्रों में शनिदेव को सबसे बड़ा माना गया है और शनिदेव को सूर्य के समान ही तेज और शक्तिशाली माना गया है। परंतु शनिदेव को कोई पद न मिलने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। शनिदेव सूर्यलोक से हमेशा दूर ही रहते थे। एक दिन भगवान सूर्य ने हनुमान जी से शनिदेव को सूर्यलोक ले आने के लिए आग्रह किए। अपने गुरु की आज्ञा पालन हेतु हनुमान जी शनिदेव को ढूंढने के लिए चल पड़े। हनुमान जी तो थे ही बलशाली। उन्होंने शनिदेव को पकड़कर सूर्यदेव को सौंप दिया। अपने पुत्र को वापस आया देख सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए और शनिदेव से सूर्यलोक में ही रहने की आग्रह की। शनिदेव सूर्यलोक में ही रहने लगे, परंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण अपने भाई यम और अपनी बहन यमी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह सब देख सूर्य भगवान बहुत दुखी हुए। कैलाश पर भगवान शिव के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को आश्वासन देते हुए कहा कि हे सूर्यदेव, जब शक्ति और धन का सदुपयोग न हो तो दुरुपयोग अपने आप ही शुरू हो जाता है। अतः अब वह समय आ गया है जब शनिदेव को अत्यंत कठिन कार्यभार सौंपी जाए, परंतु शनिदेव की कुछ परीक्षा अभी बाकी है। हे सूर्यदेव, आप चिंतित न हो। मैंने वीरभद्र और नंदी को भेज दिया है। वे लोग शनिदेव को लेकर आते ही होंगे। परंतु थोड़ी देर के बाद ही यह ज्ञात हुआ कि शनिदेव शिवगणों को परास्त करके कैलाश की ओर चले आ रहे हैं। यह देख भगवान भोले शंकर उन्हें रोकने के लिए उठ खड़े हुए और शनिदेव पर प्रहार करने लगे, परंतु शनिदेव उनके प्रहारों का उत्तर देते रहे। अंत में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठा लिया और शनिदेव पर जैसे ही प्रहार करने ही वाले थे, तभी सूर्यदेव ने उनके चरण पकड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे सूर्यदेव, आप चिंतित न हो। मैं शनिदेव की परीक्षा ले रहा था। जो मैं कार्य देने वाला हूँ उसमें ये सक्षम है कि नहीं। आप दुखी न हो सूर्यदेव, आपका प्रयोजन सफल हुआ। शनिदेव के चरित्र की रक्षा के लिए इनकी शक्ति का ऐसा संतुलन अति आवश्यक था। भगवान शिव से शनिदेव ने क्षमा याचना की। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि अब आप अपने प्रचंडता, पराक्रम और शक्तियों का सदुपयोग कर सकेंगे। पतित और चरित्रहीन प्राणियों को दंडित करने का कार्यभार आपको सौंपा जा रहा है और जिस पतित व्यक्ति पर आपकी कुदृष्टि पड़ेगी वह प्राणी कभी सुखी नहीं रह सकता, और जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी उसका परम कल्याण होगा। भविष्य में संसार में आप सर्वत्र पूजनीय होंगे। न्याय, नीति और अनुशासन के लिए आप सदा कठोर रहेंगे। आपके इन्हीं गुणों के कारण पतित लोग आपसे सदा भयभीत रहेंगे। आपको आज से ऐसा दंडाधिकारी बनाया जा रहा है जो न्याय, नीति और धर्म के विरुद्ध जाने वाले लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान से ऐसा वरदान और दंडाधिकारी का पद प्राप्त करने के बाद शनिदेव देवता की श्रेणी में आ गए, और जो भी प्राणी नीति, न्याय और धर्म के विरुद्ध जाता है तो उसे भगवान शनिदेव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। परंतु जो प्राणी इन सबसे परे है उन पर शनिदेव की कृपा दृष्टि पड़ती है और वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता और सारे भौतिक सुखों को पाने में समर्थ हो जाता है। शनिदेव की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।